गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। बेटा आज हमारा टॉपिक है अन्याय के विभिन्न प्रकार। अन्याय के विभिन्न प्रकार में बेटा हम पहले लेंगे सामाजिक अन्याय। यदि किसी व्यक्ति को उसके रंग, लिंग, जाति अथवा भाषा व धर्म के आधार पर समाज में समान अधिकारों से वंचित कर दिया जाए तो हम उसे सामाजिक अन्याय कहेंगे। भारत में कुछ वर्ष पहले दलितों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार होता रहा है, वह सामाजिक अन्याय का उदाहरण है। उसके बाद है बेटा आर्थिक अन्याय, इकोनॉमिक इनजस्टिस। धन तथा संपत्ति के असमान वितरण को आर्थिक अन्याय की परिधि में शामिल किया जाता है। समाज में एक और तो बहुत धनी व्यक्ति हैं और जिन्हें जीवन की सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, और दूसरी तरफ वो गरीब व्यक्ति जिसकी बेसिक नीड भी बेटा जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी नहीं होती, जिन्हें दो संभव का समय का खाना भी सही समय पर नहीं मिलता। उसके बाद है बेटा राजनीतिक अन्याय। राजनीतिक अन्याय का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें सभी नागरिकों समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। जिस देश में राजनीतिक सत्ता चुनाव के आधार पर नहीं बल्कि सेना के आधार पर हथिया ली जाती है, उसे राजनीतिक अन्याय कहा जा सकता है। चौथा पॉइंट है बेटा हमारा कानूनी अन्याय। कानूनी अन्याय का अर्थ है कानूनी दृष्टि से सभी व्यक्तियों का, नागरिकों का सम्मान ना होना। जब कानून का निर्माण समाज के किसी एक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर किया जाए तो उस कानून को न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। कानून की दृष्टि में सभी नागरिकों का समान होना अनिवार्य है और इसे कानूनी न्याय कहते हैं। कानून द्वारा किसी वर्ग विशेष को विशेष सुविधाएं प्राप्त ना हो, न्याय निष्पक्ष व तथा सस्ता हो ताकि निर्धन व्यक्ति भी धन के अभाव के कारण न्याय से वंचित ना रह सके। उसके बाद है हमारा किन माध्यमों से हम न्याय को प्राप्त किया जा सकता है। सामाजिक न्याय कैसे संभव है। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि राज्य अपने कानूनों द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना करे जो समानता पर आधारित हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि विद्यमान जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के भेदभावों को समाप्त किया जाए और सभी को सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया जाए। उसके बाद है आर्थिक न्याय कैसे प्राप्त किया जाए। आर्थिक न्याय में बेटा जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना और उनके लिए धन खर्च करना आर्थिक न्याय है। जिस समाज में नागरिकों की न्यूनतम भौतिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती हैं तो वहाँ पर आर्थिक न्याय प्राप्त नहीं हो सकता, और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। पहला, व्यक्ति की मौलिक भौतिक आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान अवश्य पूरे हों। प्रत्येक व्यक्ति को समान काम के लिए समान वेतन मिले, अर्थात समान व्यक्तियों में समानता स्थापित की जाए। अपनी क्षमता के अनुसार सभी को अपना आर्थिक विकास करने का अवसर प्रदान हो। उसके बाद विरासत में मिली बड़ी धन संपत्ति के आर्थिक अनियंत्रित प्रयोग पर सीमाएं लगानी चाहिए। उसके बाद है बेटा राजनीतिक न्याय कैसे प्राप्त हो। राजनीतिक न्याय हमें कैसे प्राप्त होगा बेटा। प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने, चुनाव में भाग लेने व अपने विचार प्रकट करने और सरकार की निंदा करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अपने हितों की पूर्ति के लिए नागरिकों को संगठन बनाने और समुदाय व राजनीतिक दल बनाने के अधिकार भी प्राप्त होने चाहिए, जिनके माध्यम से वे सरकार की गलत नीतियों का विरोध वो कर सकें और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का पूरी तरह से निर्वहन कर सकें। कानूनी न्याय हमें कैसे प्राप्त होगा। वही कानून न्याय संगत होते हैं जो न्याय पर आधारित होते हैं, और एक कानून केवल उस हालत में न्याय संगत होता है जब वह जनता की भलाई को ध्यान में रखकर बनाया जाए। समाज में मौजूद कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वे न्याय संगत होते हैं, और ऐसे कानूनों का निर्माण जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई व्यवस्थापिका बनाती है।
इसके अतिरिक्त कानूनों को न्याय संगत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वे समाज में प्रचलित सामाजिक मूल्यों व नैतिकता पर आधारित हों। इसके अतिरिक्त न्याय की स्थापना के लिए यह काफ़ी नहीं कि कानून न्याय संगत हो, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि कानून को लागू करने का तरीका भी न्यायपूर्ण होना चाहिए। यदि कानून को मनमाने ढंग से लागू किया जाएगा तो वो भी न्याय संगत नहीं होगा। इसमें कानून की स्थापना के लिए यह बहुत आवश्यक है कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्तियों को समान समझा जाए, और इसीलिए आर्टिकल 14 में अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता व कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। ये था हमारा बेटा आज का टॉपिक। इस प्रकरण में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।